हेलो लेजेंड्स। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर रिव्यू के एकदम नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बिहाइव के चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और दोनों ही पार्ट्स बायोग्राफी टाइप हैं। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। बायोग्राफी उस राइटिंग स्किल को कहा जाता है जिसके अंदर हम किसी पर्सनालिटी की लाइफस्टाइल को या फिर उसके सक्सेस तक पहुंचने की फुल चीज़ को लिखते हैं तो उसे हम बायोग्राफी बोलते हैं। और जब वो खुद ही इंसान लिखे तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं इन सिंपल। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। पार्ट 1 है संतोष यादव। इस पार्ट में हमें बताते हैं कि संतोष यादव कैसे उन्होंने सबसे यंगेस्ट वुमेन बनी, माउंट एवरेस्ट को स्केल करने वाली और दुनिया की पहली वुमेन जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था। चलो शुरू करते हैं। संतोष यादव एक ऐसी सोसाइटी में बॉर्न हुई थी जिसमें बॉयज़ के बर्थ को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी और सेलिब्रेट किया जाता था, और गर्ल्स के बर्थ को एक कर्स यानी कि श्राप की तरह माना जाता था। जब उनका बर्थ होने वाला था तब एक होली मैन यानी कि एक साधु टाइप इंसान आए थे और उन्होंने उनकी मदर को ऐसे कह के आशीर्वाद दिया था जैसे कि उनको कोई बेटा चाहिए। लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए उनकी दादी माँ ने साधु अंकल को कहा कि उनको एक डॉटर चाहिए, सन नहीं। वैसा ही हुआ। जब वो पैदा हुई तब वो 6th चाइल्ड थी और उनकी फैमिली में पहले से 5 ब्रदर्स थे। उनका बर्थ जोनियावास नाम के एक छोटे से विलेज में हुआ था जो कि हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में था। उनके वहाँ पर सारे गर्ल्स को ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनना था, लेकिन वो सबसे अलग थी और उन्होंने शॉर्ट्स पहनना पसंद किया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए जो कि दूसरों को पसंद नहीं आए थे। उनमें से एक था कि उनके विलेज में ऐसा था कि सारी लड़कियों को 16 इयर्स की एज में मैरिज कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सबसे अलग करके काम दिखाया। उनके पेरेंट्स बहुत ही अमीर थे जो कि एक लैंड ऑनर थे यानी कि एक ज़मींदार कह सकते हैं। उनके पास बहुत पैसे थे कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल में बल्कि न्यू दिल्ली में भी भेज सकते थे पढ़ाई के लिए, लेकिन विलेज के कस्टम्स और लिमिट्स की वजह से उन्हें संतोष यादव को एक लोकल स्कूल में ही भेजना पड़ा था। और जब उनकी एज 16 हो गई थी तब उनको भी प्रेशराइज किया गया ताकि उन्हें मैरिज कर लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने पेरेंट्स को धमकी दी कि वो कभी मैरिज नहीं करेगी अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगा। तो फिर वैसा ही हुआ। उन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट कर ली और उसके बाद वो जयपुर गई और उन्होंने महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया। उसमें वो कस्तूरबा हॉस्टल नाम के हॉस्टल में रहा करती थी। उनके रूम के सामने अरावली हिल्स उनको बहुत ही अच्छी दिख रही थी, तो उन्होंने एक दिन सोचा कि क्यों ना वो उसे एक बार चढ़ के ट्राई करें। इसी को उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है क्योंकि इसी से उनको माउंटेन क्लाइंबिंग की इंस्पिरेशन मिली थी। जब उन्होंने माउंटेन क्लाइंब किया तब उन्हें लगा कि ये उनके लिए ही बना है, बल्कि माउंटेन क्लाइंबिंग में ही उनका भविष्य है। तो उन्होंने ऐसा ही किया और आगे चल के उन्होंने बहुत ही मेहनत की और 4 साल के अंदर ही उन्होंने, जब वो 20 इयर्स ओल्ड थी यानी कि जब 1992 ईयर था, तब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर लिया, स्केल कर लिया, जो कि सबसे यंगेस्ट एज था किसी इंसान का माउंट एवरेस्ट को स्केल करने का। पर माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने से पहले उन्होंने बहुत मेहनत की थी, जिनमें से एक बात है कि उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट जो कि उत्तर काशी का था उसमें ज्वाइन किया था माउंटेन ट्रेनिंग के लिए, और उसी के बाद उन्होंने माउंटेन को क्लाइंब किया जो कि किसी ने नहीं किया था उनकी एज में। 1992 के माउंटेन एवरेस्ट को क्लाइंब करने के मिशन के वक्त उन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी जो कि वो किसी अपने फेलो यानी कि साथी को जान बचाने में वो अनसक्सेसफुल हो गई थी। फिर एक और साथी था जिसका नाम था मोहन सिंह, उनकी जान बचाने में वो सक्सेसफुल हो गई थी, जिसको ऑक्सीजन प्रॉब्लम थी पर उन्होंने उनकी जान बचा ली। फिर 12 मंथ्स के ही अंदर उन्होंने इंडो नेपालीज वुमेन को ज्वाइन किया और दूसरी बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने का रिकॉर्ड बना दिया जो कि किसी ने नहीं किया था पूरे वर्ल्ड के अंदर। जब वो माउंटेन पे टॉप पे पहुंच चुकी थी और उन्होंने जब तिरंगे को यानी कि हमारे ट्राई कलर को लहराया तब उन्होंने कहा कि ये फील कभी मेरे को नहीं आई थी और वो अनडिस्क्राइबेबल
बताया उनको, जिसको वो बता नहीं सकती हैं। उनको इसी काम के उनको कंट्री के सबसे बड़े ऑनर यानी कि पद्मश्री से उनको दिया गया, पद्मश्री अवार्ड। और उसी के साथ साथ उन्होंने इको फ्रेंडली काम भी किए थे, जैसे कि जब उन्होंने माउंटेन क्लाइंबिंग की और वापस आ रही थी तब उन्होंने 500 किलो ऑफ गार्बेजेस वेस्टेज उन सबको हिमालय से कलेक्ट करके लेके आए, जो कि उनकी लाइफ में बहुत अच्छी बात थी। इसी के साथ हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। और आज का क्वेश्चन यह है कि संतोष यादव कौन सी जगह पर पैदा हुई थी। उनके स्टेट का नाम बता देंगे तो भी ओके है। जो बताएगा उसका नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। तो फिर गुड बाय लेजेंड्स।